बिहार के बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा आज आने वाला है। पटना के एएन कॉलेज को मतगणना केंद्र बनाया गया। मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा, जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता के बीच मुकाबला है। तीनों उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। बांकीपुर पिछले कई दशकों से बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा जाने से पहले लगातार यहां से 5 बार विधायक रहे। आज मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के माजलपुर विधानसभा सीट के भी नतीजे आएंगे। 31 जुलाई को बांकीपुर के साथ इन दोनों सीटों पर वोटिंग हुई थी। दतिया में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है, तो बीजेपी ने इस बार पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उतारा है। मुकाबला कांग्रेस घनश्याम सिंह के बीच है। नरोत्तम मिश्रा पिछली बार इस सीट से हार गए थे। वहीं गुजरात को मांजलपुर सीट पर भी बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। मांजलपुर सीट पर 2012 से बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस ने दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी से निलंबित कर दिया। उन पर अनुशासनहीनता और भीतरघात के गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की गई। राजेंद्र भारती पर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी और वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक टिप्पणी करने का आरोप है, जिसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की तरफ से उनके निलंबन का आदेश जारी हुआ। संसद के मानसून सत्र में सरकार इस हफ्ते एफसीआरए संशोधन बिल समेत कई अहम बिलों को पारित करवाने की कोशिश करेगी। सरकार इस हफ्ते रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स संशोधन विधेयक 2026 और सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 को भी लोकसभा से पास करवाने की कोशिश करेगी। ये दोनों विधेयक सरकार के प्रमुख एजेंडे में हैं। दरअसल मानसून सत्र का 2 हफ्ता नीट को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पर हमले के आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी का नाम सुमित है, जिसकी उम्र 34 साल है। उसका पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला। सुमित मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है। गाजियाबाद में लोहे का काम करता है। आरोपी ने मौके पर चाकू लेकर जाने के आरोप से इनकार किया। फिलहाल पुलिस अपनी तरफ से पूरी जांच कर रही है। ऑफिशियल शिकायत का इंतजार कर रही है। पप्पू यादव पर हमले को लेकर आज संसद में भी हंगामे के आसार हैं। दिल्ली में पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक युवक ने कथित तौर पर हमले की कोशिश की, जिसके बाद पप्पू यादव के समर्थकों ने और सुरक्षा गार्ड्स ने पकड़कर उसको पीट दिया। पप्पू यादव ने दावा किया कि हमलावर उन्हें जान से मारने के लिए आया था। चाकू से उन पर हमले की कोशिश हुई। पप्पू यादव ने कहा कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। मेरे घर में घुसकर मुझे मारने की कोशिश हुई। मैं डरूंगा नहीं, भले ही कोई मुझे मार दे। पप्पू यादव पर हमला हुआ तो सियासी रिएक्शंस भी आने लगे। सपा के चीफ अखिलेश यादव ने इसे संसद की सुरक्षा में चूक बताया और इसके लिए बीजेपी पर आरोप लगाया। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, बीजेपी पप्पू यादव की लोकप्रियता को पचा नहीं पा रही है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर से भी इस हमले का संज्ञान लेने की अपील की है। आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। संसद के सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। समाजवादी पार्टी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, जौहर यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दे उठाएगी, जबकि योगी सरकार सप्लीमेंट्री बजट पेश करेगी। इसके अलावा संभल दंगे की रिपोर्ट पेश हो सकती है। सीएम योगी ने कल हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की थी। सपा ने विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन का ऐलान किया है। पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने वाला है। भगवंत मान सरकार निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए एक विधेयक पेश करने वाली है। इस फैसले से राज्य के 7800 से ज्यादा निजी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 32 लाख विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को राहत मिलेगी। नए कानून के तहत कोई भी निजी स्कूल बिना जिला रेगुलेटरी बॉडी के इजाजत के सालाना 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा पाएगा। वहीं विपक्ष पेपर लीक को लेकर हंगामा कर सकता है। कर्नाटक में डीके शिवकुमार की कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस हाईकमान आज फैसला ले सकती है। शिवकुमार की तरफ से तैयार की गई नई मंत्रियों की लिस्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी से प्रस्तावित विस्तार पर चर्चा की है, लेकिन लिस्ट को अभी औपचारिक रूप से मंजूरी नहीं मिली है। 5 अगस्त को शुरू होने जा रहे विधानसभा के सत्र से पहले डीके शिवकुमार कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कैबिनेट विस्तार का मामला 2 महीने से लंबित है। हरियाणा के नूह में आज हो रही ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर प्रशासन और पुलिस ने बड़ी तैयारी की है। नूह के डीसी और एसपी ने इसे लेकर इलाके के मौलवियों से भी बात की और लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। 90 किलोमीटर के रूट पर 1925 पुलिसकर्मी और 13 डीएसपी सुरक्षा की कमान संभालेंगे। यात्रा रूट के प्रमुख चौराहों, संवेदनशील जगहों और ऊंची इमारतों पर भी पुलिस बल तैनात रहेगा, ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। नीट परीक्षा लीक को लेकर जंतर मंतर और दूसरे हिस्सों में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए छात्रों पर पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फौरी राहत देते हुए ऐसे छात्रों को छोड़ने का निर्देश दिया था जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आज इन सभी मामलों का निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए हाई पावर्ड कमेटी को बनाने पर विचार करेगा। विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की तरफ से पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक की मांग से जुड़ी याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। नीट यूजी 2026 की परीक्षा लीक से जुड़े कई याचिकाओं पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
भोपाल में एक रिहायशी इलाके में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वाले दुकान और प्रतिष्ठानों पर लग रहे ताले के मामले में लोग लेकर सीएम मोहन यादव की खास बैठक हुई, जिसमें कारोबारियों को फौरी राहत देने का फैसला लिया गया। दरअसल इस मामले में नगर निगम को 4 अगस्त को एक्शन टेकन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक महिला की सोने की चून लूट ली, मौके से फरार हो गए। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। स्कूटी सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अब बदमाशों की पहचान और तलाश करने में लगी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। आरोपी से हैंड ग्रेनेड और राष्ट्र विरोधी पोस्टर्स मिले। ये गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब पुलिस एसओजी, सीआरपीएफ और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था। चेकिंग के दौरान तौसीफ डार नाम का एक संदिग्ध पकड़ा गया। फिलहाल तौसीफ से पूछताछ की जा रही है। बिहार के पटना में पुलिसकर्मियों की दबंगई का एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि चाय का बकाया मांगने पर एक चाय बेचने वाले के साथ गाली गलौज और जमकर मारपीट हुई। बख्तियारपुर का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा है। वो पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस के बड़े अधिकारी इस मामले की जांच में लगे हैं। जेपीएससी एग्जाम में गड़बड़ी के खिलाफ रांची में छात्र 10 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच छात्रों ने रांची में मशाल मार्च निकाला। साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों ने झारखंड सरकार को चेतावनी दी। छात्रों ने कहा कि सरकार ने अगर नहीं सुनी तो राज्य भर में आंदोलन होगा। छात्रों ने इसे अपने हक की लड़ाई बताया। छात्र जेपीएससी परीक्षा को रद्द करके सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। मामले की जांच कर रही सीआईडी ने अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झारखंड के जामताड़ा में बीती रात पुलिस एनकाउंटर में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा मारा गया। घटना उस वक्त की है जब उसे साहिबगंज से धनबाद कैदी वैन में ले जाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक इस दौरान गैंगस्टर सुजीत सिन्हा ने भागने की कोशिश की और पुलिसकर्मी की राइफल छीनकर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मारा गया। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया। साथ ही मुठभेड़ की हर एंगल से जांच भी की जा रही है। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में बीती रात एक घर की छत गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा जख्मी हो गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर जब पहुंची तो राहत का काम शुरू हुआ। अंदेशा जताया जा रहा है कि घर की हालत काफी जर्जर थी और बारिश की वजह से यह हादसा हुआ। मेरठ में बीती रात पुलिस की टीम सड़क पर उतरी और सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान दुकानों के सामने खड़ी की गई गाड़ियों को भी हटवाया गया। साथ ही रॉन्ग साइड से आने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। यह अभियान कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए चलाया गया। अयोध्या में ट्रक की टक्कर से एक कांवड़िए की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया, जिसकी हालत गंभीर है। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के शिकार लोग गोरखपुर से सरयू नदी का जल भरने के लिए आए थे। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच हो रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सड़क हादसे में 2 कांवड़िए घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों में एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक युवक पर कथित तौर पर शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी शराब के नशे में धुत था। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। सावन के पहले सोमवार पर आज शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। हर हर महादेव के जयघोष के साथ आधी रात से ही लोग जलाभिषेक करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। जगह जगह मंदिरों के बाहर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। सावन के पहले सोमवार के मौके पर वाराणसी में भी आस्था का सैलाब दिखाई दिया। दूर दूर से कांवड़ियों का हुजूम पहुंच रहा है। ड्रोन कैमरों में कैद तस्वीरों में सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ है। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। मंदिरों से लेकर घाटों पर पुलिस के जवानों की तैनाती है। अयोध्या के मंदिरों में भी तड़के सुबह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सावन के पहले सोमवार के मौके पर लोगों ने मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया और भगवान भोलेनाथ की आराधना की। इस मौके पर पुलिस की तरफ से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। देहरादून में बीती रात हुई तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई जगहों पर जलभराव होने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। मौसम में आए बदलाव की वजह से तापमान में भी काफ़ी गिरावट आई है। पाकिस्तान में हुए एक आत्मघाती हमले में पुलिस अधिकारियों समेत 14 लोगों की जान चली गई। 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। हमला उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की स्वात घाटी के काबल शहर में हुआ है। उग्रवाद विरोधी रैली में प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। गाजा में हुए इजरायली हवाई हमले में 17 लोगों की मौत हो गई। ये हमले शनिवार रात से लेकर रविवार दोपहर तक हुए, जिसमें हमास के सैन्य सदस्यों को निशाना बनाने का दावा किया गया। मृतकों में बच्चे भी शामिल हैं। 2023 के बाद हुए हमलों में अब तक 73,349 फलस्तीनियों की जानें गई हैं। रूस के नोवसिबिर्स्क शहर में एक शानदार एयर शो का आयोजन हुआ, जिसमें 100 से ज़्यादा विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हुए। इसमें रूसी वायुसेना के एरोबैटिक टीमों ने शानदार करतब दिखाया। एयर शो में Su-34 सुपरसोनिक फाइटर बॉम्बर और पुराने ज़माने के विमानों ने भी हिस्सा लिया।
ग्रीस के जंगलों में लगी आग अब बेकाबू है। तेज हवाओं की वजह से आग लगातार फैल रही है। इसमें एथेंस के आसपास के इलाके भी शामिल हैं। से इमारतों को खतरा पैदा हो गया। फायर फाइटर्स लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। वहीं आग पर काबू पाने के लिए 500 से ज़्यादा फायर फाइटर लगे हैं। 23 एयरक्राफ्ट से पानी की बौछार छोड़ी जा रही है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों का भव्य और रंगारंग समापन हुआ। समापन समारोह में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया भारतीय दल की ध्वजवाहक बनी। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का औपचारिक हैंडओवर भारत को सौंप दिया गया। क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान भारत के अहमदाबाद शहर को आधिकारिक तौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए मेजबान शहर के तौर पर घोषित किया गया। कॉमन झंडे के साथ बैटन ग्लासगो में मौजूद भारतीय प्रतिनिधियों को सौंप दिया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में नीरज चोपड़ा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा और गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज जीते। कुल 39 पदक भारत की झोली में आया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन भारत कोई पदक नहीं जीत पाया। जूडो, ट्रैक, साइकिलिंग और पैरासाइकिलिंग में भारतीय खिलाड़ी अंतिम दिन चुनौती पेश करने उतरे, लेकिन कामयाब नहीं रहे। भारत ने कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी जैसे अपने मजबूत खेलों के बिना भी कॉमनवेल्थ गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया। मुक्केबाजी में रिकॉर्ड 7 गोल्ड समेत कुल 10 पदक आए हैं।